हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे परसू टेक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एसएसएच सर्विस से रिलेटेड बेसिक्स देखा था। ठीक है। कोई भी क्लाइंट अगर सर्वर को एक्सेस कर रहा है तो वो कैसे कर सकता है, ये हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे एसएसएच का एडवांस टॉपिक। ठीक है। और एडवांस में हम देखेंगे कि कैसे कोई भी यूजर पासवर्डलेस ऑथेंटिकेशन भी कर सकता है। ठीक है। बिना पासवर्ड के कोई एक्सेस कर सकता है अपनी सर्वर मशीन को। बट ये कोई सिक्योरिटी नहीं रहती। जो मैंने बात बोली कि बिना पासवर्ड के कोई भी एक्सेस कर ले हमारी सर्वर मशीन को, उसके ऊपर कुछ पॉइंट रहते हैं। ठीक है। तो हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये मेरे पास सर्वर है और ये एक कंपनी का सर्वर मान लेते हैं एचपी। ठीक है। एचपी कंपनी का सर्वर है मेरे पास। और मान लेते हैं ये एचपी जो सर्वर है हमारे पास, ये लिनक्स मशीन के ऊपर रन कर रहा है। तो हम एचपी लिनक्स सर्वर इसको बोल देते हैं। और इसी कंपनी के अंदर एक क्लाइंट काम कर रहा है जिसका नेम है, कुछ भी मान लेते हैं, यूजर वन है। ठीक है, यूजर मान लेते हैं। तो यूजर जो है वो एचपी लिनक्स सर्वर के ऊपर कनेक्ट करना चाहता है। ठीक है। तो हमारे पास अभी के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं कि ये यूजर जाएगा, ये एसएसएच की सर्विस के ऊपर लॉगिन करेगा। ठीक है। एसएसएच सर्विस को यूज करके एचपी सर्वर के ऊपर लॉगिन करेगा। यहाँ पे हमारे पास जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है वो अभी यस है, तभी ये यूजर लॉगिन कर पाएगा। ठीक है। मान लेते हैं पासवर्ड ऑथेंटिकेशन हमने बंद कर दिया। क्यों बंद किया? इसका हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये यूज सेम नेटवर्क के अंदर बैठा है, मतलब कि हमारे पास प्राइवेट नेटवर्क के अंदर बैठा है ये सर्वर, ये यूजर, तो इसको एक्सेस कर रहा है। तो ये हमारी जो क्रेडेंशियल्स है, अगर रूट यूजर को भी एक्सेस कर रहा है, तो जो हमारे क्रेडेंशियल्स है वो पब्लिकली हमारे एक्सेस नहीं हो रहे। वो एक प्राइवेट नेटवर्क के अंदर, एक कंपनी के नेटवर्क के अंदर ही हमारे पास सब कुछ हो रहा है। ठीक है। बट अगर ये माने कि ये जो हमारा लिनक्स सर्वर है ये यूएस के अंदर है, और ये हमारा जो यूजर है ये एक्सेस कर रहा है इंडिया से, उस टाइम हम क्या करेंगे, बीच में आईएसपी की हमें मदद लेनी पड़ेगी। मतलब कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट के थ्रू ये यूजर जो है ये एचपी लिनक्स सर्वर के ऊपर लॉगिन करेगा। ठीक है। तो इस टाइम हमारे पास क्या रहता है कि जो पासवर्ड ये एंटर करेगा वो हमारा पब्लिकली एक्सेसिबल होगा। अगर प्राइवेट हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमारे पास कोई इतना सिक्योरिटी का ग्लिच नहीं होता। बट वहां पे भी ग्लिच होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। बट अगर ये पब्लिकली हम एक्सेस कर रहे हैं तो हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बीच में आता है। और ये हमारे पास एक बहुत बड़ा ग्लिच रहता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो पब्लिक है और इसके अंदर हमारा पासवर्ड भी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक यूजर को पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से हम एक्सेस नहीं करवाते। और लिनक्स के ऊपर बाय डिफॉल्ट, लिनक्स सर्वर के ऊपर बाय डिफॉल्ट पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को नो किया जाता है। मतलब कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को बंद किया जाता है। ठीक है। तो हम कैसे एक यूजर को लॉगिन करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास एक रहता है की पेयर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। की पेयर ऑथेंटिकेशन। ओके, स्पेलिंग आप देख लेना। ठीक है। तो हमारे पास की पेयर ऑथेंटिकेशन रहता है। इससे क्या करेगा, जो यूजर होगा वो अपने सिस्टम के ऊपर एक कमांड रन करेगा, एस एस एच हाइफन की जेन। ठीक है। ये जो कमांड रन करेगा तो इससे हमारे पास दो हमें की मिलेगी। ठीक है। इससे हमें की मिलेगी, वो मिलेगी आईडी अंडरस्कोर आर एस से। ठीक है। और दूसरी हमें मिलेगी आईडी अंडरस्कोर आर एस से डॉट पब। ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेगा, आईडी अंडरस्कोर आर एस से जो हमारे पास फाइल होगी वो फाइल हम यूजर को देंगे। या फिर अगर यूजर ही इसको रन करेगा एस एच कीजन को, तो आईडी आर एस से जो है वो यूजर के पास रहेगी। और आईडी आर एस से डॉट पब ये सेंड करेगा ये इस लिनक्स सर्वर के ऊपर। ओके। तो ये कैसे सेंड कर सकता है? या तो ये कर सकता है कि इसको मेल कर दे। ठीक है। रूट एडमिनिस्ट्रेटर को ये मेल कर सकता है, रूट यूजर को। या क्या क्या कर सकता है, ये कोई शेयर ड्राइव होगी, शेयर ड्राइव के ऊपर ये सीधा इसको शेयर कर सकता है। या फिर क्या हो सकता है, अगर मैन्युअली देखें तो हमारे पास एक पेन ड्राइव के अंदर ये डाल के लेके जाएगा आईडी अंडरस्कोर आर एस से, और ये लेके जाएगा लिनक्स सर्वर के ऊपर, वहां पे अटैच करेगा पेन ड्राइव और इसको वहां पे कॉन्फ़िगर करेगा। ठीक है। तो अगर आईडी अंडरस्कोर आर एस से
वो हमारी यहाँ पे आती है। ठीक है, यहाँ पे आती है। अब हमारे पास ये कहाँ पे हम सिचुएट करेंगे इसको, मतलब कि कहाँ पे इसको रखेंगे फाइल को। तो हम क्या करेंगे, अगर हम मैनुअल कर रहे हैं तो हम मैनुअल करेंगे, तो हमारे पास एक mkdir नाम से रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर, मैं रूट यूजर की होम डायरेक्टरी के अंदर इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप रूट को एक्सेस कर रहे हैं तो आप रूट की होम डायरेक्टरी के अंदर mkdir नाम से एक mkdir कमांड से आप एक फोल्डर बनाएंगे .ssh। ठीक है, इसके बाद में इस फाइल को आप वहां पे रखेंगे id_rsa.pub को, और इसको आप रीनेम करेंगे किस नेम से, आप इसको रीनेम करेंगे authorize_keys नाम से। ठीक है, तो आप इसको, इसका नेम चेंज करेंगे authorize_keys। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, जब भी ये यूजर इसको एक्सेस करेगा लिनक्स सर्वर को, तो हमारे पास अगर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन नो है तो ये यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पासवर्ड का प्रॉम्प्ट ही नहीं मिलेगा तो हम कैसे एंटर करेंगे। तो ये क्या करेगा, उसके बाद में की पेयर ऑथेंटिकेशन को देखेगा कि अगर कोई की पेयर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे सेट किया गया है तो वहां पे उसको कॉन्फ़िगर देखता है। तो यहाँ पे हमारे पास की पेयर ऑथेंटिकेशन है, तो यहां से क्या कमांड रन करेगा, हमारे पास कमांड रन करेगा ssh root@192.168.0.108। मान लेते हैं ये जो आईपी है हमारे पास, ठीक है, तो ये जो आईपी है 108 जो है आईपी, ये इसकी है। ओके, इस सर्वर की हमारे पास आईपी है 198.168.0.108। ठीक है, तो ये जो यूजर होगा ये ssh root@ ये कमांड चलाएगा, रिक्वेस्ट जाएगी आपकी यहाँ पे सर्वर के ऊपर, और सर्वर के ऊपर पासवर्ड ऑथेंटिकेशन बंद है तो उससे आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे की पेयर ऑथेंटिकेशन के ऊपर देखेंगे, तो हमारे पास जो की पेयर है वो ID_RSA है। ठीक है, तो ID_RSA के ऊपर जाएगा और यहाँ पे सर्वर के ऊपर जाके .ssh फोल्डर के अंदर अथोराइज्ड की नाम से एक फाइल देखेगा। अगर ये हमारे पास फाइल है तो यहाँ पे इस आईडी को इस अथोराइज्ड की के अंदर ये मैच करेगा। ठीक है, ये अथोराइज्ड की हमने लगाया है, इसका मतलब ये है कि हमने, ये नहीं है कि हम अपने यूज के लिए लगा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट एसएसएच अगर हम करते हैं तो ये आईडी आपकी अथोराइज्ड कीज के अंदर जाके ही मैच होती है। अगर यहाँ पे आप ID_RSA.pub नाम से अगर कोई फाइल पड़ी है तो ये उसको मैच नहीं करता। ID_RSA के अंदर हमारी की होगी, अथोराइज्ड कीज के अंदर हमारी पब्लिक की होगी, तो ये दोनों हैंड शेकिंग करेंगे। अगर ये मैच होती है तो ये जो आपका एक्सेस है, ये जो आपका कनेक्शन है ये एक्सेस हो जाता है। ठीक है, अगर ये मैच नहीं करती तो आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बिना पासवर्ड के भी आपका जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है, यानी कि परमिशन डिनाइड आपको शो कर देता है। ओके, तो ये हमारे पास होता है की पेयर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस में देते हैं कि ये जो हमारे पास की है ID_RSA, एक दूसरा सिस्टम है मेरे पास जो कि यूजर 1 नाम से है। ठीक है, ये यूजर है। ID_RS से अगर हमारे पास यहाँ पे आती है, ठीक है, अगर ID_RS से हमारे पास यहाँ पे भी है और ये यूजर एक्सेस करना चाहता है इस मशीन को, तो इसके पास जो आईडी है वो है ID_RS से जो कि यूजर ने क्रिएट किया है। ठीक है, तो यूजर 1 इसको एक्सेस करना चाहता है, तो क्या होगा, ID_RS की हैंडशेकिंग होगी अथोराइज्ड कीज के अंदर, तो ये यूजर भी हमारे पास एक्सेस कर पाएगा क्योंकि आईडी हमारी जो है वो मैच कर रही है। ठीक है, की पेयर जो हमारा है वो मैच कर रहा है, तो हमारे पास जो कनेक्शन बनेगा वो बिल्कुल सक्सेसफुली रहेगा। ठीक है, बट हमारे पास यहाँ पे भी सिक्योरिटी ग्लिच है कि सेम आईडी अगर हमारे पास दो सिस्टम के ऊपर है तो सेम कोई भी यूजर होगा वो उसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ये यूजर भी इसको एक्सेस कर रहा है और ID_RS से इसके पास भी है, मतलब इसने अगर कोई चोरी भी कर ली या फिर आपने भी दे दी इसको, ठीक है, तो ये तो इसको एक्सेस कर सकता है, तो ये भी हमारे पास वो नहीं रहा। तो हम क्या करते हैं, ID_RS से जो है ये जब भी यूजर जो है अपनी रिक्वेस्ट डालता है
ठीक है, एसएसएच के लिए। तो हम आईडी अंडरस्कोर आरएसए के ऊपर एक पासवर्ड रख देते हैं। वो जो पासवर्ड आपका होगा, वो आपका पासवर्ड इस सर्वर के लिए नहीं होगा, क्योंकि सर्वर के ऊपर हमने जो पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है वो बंद कर रखा है। ये आपका आईडी के लिए होगा। तो जो यूजर होगा हमारा, तो यूजर ने वो पासवर्ड लगाया आईडी अंडरस्कोर आरएस से। ठीक है, अब आईडी अंडरस्कोर आरएस से के ऊपर पासवर्ड लगाएगा, तो यूजर वन भी अगर उसको हैक कर लेता है या उस की को हैक कर लेता है, तो उसको पहले मांगेगा पासवर्ड। अगर पासवर्ड आपका सही होगा, तभी आपका जो आईडी अंडरस्कोर आरएस है वो एक्सेस होगा, और इसके बाद में आपकी रिक्वेस्ट जो जाएगी वो सर्वर के ऊपर जाएगी। इसके बाद में आपका जो अथोराइज्ड कीज और आईडी अंडरस्कोर आरएसए का जो हैंडशेकिंग होगा, और उसके बाद में आपका जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली स्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एसएसएच कीज एंड यानी कि की पेयर ऑथेंटिकेशन का आपका फिनोमिना रहता है। ठीक है, अब देखिए, एक हमने देखा ये कि कोई भी ये यूजर है, ये अपनी की सेंड करेगा, या तो करेगा वो कोई ईमेल के ऊपर, या फिर हमारे पास कोई शेयर ड्राइव होगी, या फिर हमारे पास पेन ड्राइव। ठीक है, या फिर हमारे पास पेन ड्राइव के हिसाब से वो इसको सेंड कर सकता है। तो हमारे पास एक और रहता है, एक और वे ये है कि डायरेक्ट आप यूजर से लेके और आप सीधा सर्वर के ऊपर ये फाइल को ट्रांसफर कर दीजिए। बट जब भी आप फाइल ट्रांसफर करोगे इस यूजर से डायरेक्टली सर्वर के ऊपर, तो आपको पासवर्ड मांगता है। ठीक है, पासवर्ड आपको यहाँ पे मैंडेटरी रहता है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, आप इस पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को यस कर सकते हो। जब आपकी की पेयर जो है अंदर आते हैं, उस टाइम आप अपना पासवर्ड ऑथेंटिकेशन इसको बंद कर सकते हो। उसके बाद में आप कॉन्फ़िगर करोगे ये चीज एक डॉट एसएसएच नाम से। हाँ, अगर आप डायरेक्टली आप सेंड कर रहे हो, जैसे कि हमारे पास कमांड रहती है एक एसएसएच कॉपी आईडी। ठीक है, तो आप अगर इससे करते हैं कॉपी कॉपी आईडी इससे करते हैं, तो आपको ना तो ये फोल्डर बनाना पड़ता है और ना इसको रीनेम करना पड़ता है। आप यहां से की सेंड करोगे, सर्वर के ऊपर जाएगी, और अपने आप डॉट एसएसएच नाम से एक फोल्डर बनेगा। इसके बाद में अथोराइज्ड कीज के अंदर हमारे पास रीनेम होके आएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास जैसे आर सिंक भी है। ठीक है, आर सिंक भी हमारे पास कमांड है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सी कमांड है, बट आर सिंक से अगर आप करोगे, तो ये आपको ये चीज करनी पड़ेगी, क्योंकि एसएसएच कॉपी आईडी जो है वो स्पेसिफिकली एसएसएच को कॉपी करने के लिए ही है। ठीक है, तो ऐसे आप एक्सेस कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे दोस्तों सारी चीज हम। ठीक है, प्रैक्टिकल देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फुल डिटेल्ड वीडियो रहेगा, फुल प्रैक्टिकल करेंगे हम, बिल्कुल इनिशियल से लेकर एडवांस तक। ठीक है, तो अगर आपको समरी बताऊं तो इसकी ये है कि एक यूजर सर्वर के ऊपर लॉगिन कर रहा था, वो पासवर्ड का यूज करके लॉगिन कर रहा था, तो आपको वहां पे सिक्योरिटी ग्लिच रहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को बंद कर दिया, की पेयर ऑथेंटिकेशन लेके आए। यूजर ने क्या किया, एक एसएसएच कीजन नाम से एक कमांड रन की, उससे हमारे पास दो आईडी बन के आई। एक आईडी आपके पास यूजर के पास रहेगी, दूसरी आईडी आपके पास सर्वर के ऊपर रहेगी। ठीक है, सर्वर के ऊपर जो आपकी आईडी रहेगी वो आपकी डॉट एसएसएस नाम के फोल्डर के अंदर अथोराइज्ड की नाम से एक फाइल बनेगी, उसके अंदर रहेगी। ठीक है, आपकी आईडी अंडरस्कोर आरएस से अगर आपकी 10 मशीन के ऊपर भी है, तो भी आप 10 मशीन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेस कर सकते हैं मशीन्स को, तो आपके पास वहां पे पासवर्ड भी रहता है। अगर आप पासवर्ड लगाओगे, तो सिर्फ आप ही इसके ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और रहता है दोस्तों, हमारे पास एक एडवांस का टॉपिक रहता है, वो मैं आपको उसका कंसेप्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम सिर्फ इस यूजर को ही एक्सेस करवा सकते हैं यहाँ पे। ओके।